अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़, पार्लियामेंट हाउस रेड जोन के अंदर जी मौजूद हूं। पीछे आपको पाकिस्तानी कौमी परचम, सब्ज रोशनियां नजर आ रही होंगी। इस वक्त रेड जोन का कंट्रोल पाक फौज के हाथ में है। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है। मुख्तलिफ फैमिलीज यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रही हैं और 14 अगस्त के हवाले से जो एक कौमी जज्बा है वो भी देखा जा रहा है। कौमी परचमों की बहार है, हर तरफ कौमी परचम लगे हुए हैं, ग्रीन रंग की रोशनियां और एक रौनक आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सजी हुई है। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। मोहसिन नकवी के वजीर आजम बनने के हवाले से कुछ दावे हुए थे, उन तमाम दावों पर किस तरह से पानी फिरा है और आज एक अहम तरीन यहाँ पीछे पार्लियामेंट से बिल मंजूर किया गया है। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातों ने उसकी मुखालफत की है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे पहले जी 14 अगस्त का आगाज़ हो चुका है और जश्न ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है। और अब की बार भी हमेशा पीछे आपको झंडे नज़र आ रहे हैं, इधर झंडे नज़र आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इसी तरह से पार्लियामेंट, इस तरह से ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, ये पूरा रेड जोन जो है इसको सजा दिया गया है। तो ये जाहिर है एक अहम मौका है हमारी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अच्छा जी, कुछ खबरें। एक तरफ से 14 अगस्त है ना, दूसरी तरफ 14 अगस्त हो, रमज़ान हो, ईद हो, पाकिस्तान में कोई भी त्यौहार हो, खबरें एक ही जैसी होती हैं, खबरें अच्छी नहीं होती। तो एक तो ये है कि आज यहाँ साथ मौजूद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी केक काटा है और कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और दुश्मन को शिकस्त फाश दी और इस मौके पर उन्होंने केक भी काटा है। दूसरी तरफ 14 अगस्त का मौका है, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और आज वजीर खजाना सेंटर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इस खुशी के मौके पे जो पाकिस्तानियों को खबर सुनाई है, कहते हैं मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ है और ये हकीकत है। कहते हैं कि 41% तक पाकिस्तान के कर्जों के अंदर इजाफा हुआ है। यानी 14 अगस्त जश्न, आगे पीछे हुटर वाली गाड़ियां, पूरा शहर को सजा दिया गया है और पीछे जो है आपको जाहिर है एक मूवमेंट जो है वो भी नजर आ रही होगी। तो इस मौके पे भी यानी इस तरह की खबरें आना, बजाय इसके कि जब हम 80 साल के करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 साल पूरा होने वाला है ना पाकिस्तान को बने हुए, तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान यूरोप को पीछे छोड़ चुका होता, सेंट्रल एशिया को, चाइना को पीछे छोड़ चुका होता। लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि 41% जो मौजूदा रजीम आया है ना, शहबाज शरीफ साहब, और जिन्होंने कहा कि खलंडरे के हाथ में पाकिस्तान आ गया था, जिसने खारजा पॉलिसी जो है वो तबाह कर दी थी, तो हम आए हैं पाकिस्तान को संवारने के लिए, हम पाकिस्तान को बनाने के लिए आए हैं। तो कहते हैं 41%, और ये छोटी परसेंटेज नहीं है कि 1%, 4% या 41%, यानी आधे के करीब जितना टोटल कर्जा लिया गया है 78 सालों के अंदर, उतना इस हुकूमत ने आते ही वो कहते हैं कर्जों के अंदर इजाफा हो गया। दूसरे नंबर पे एक दावा हुआ हाफिज अब्दुल्ला की जानब से कि शहबाज शरीफ साहब को रिमूव करके सेनेटर मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी हैं और ताकतवर हल्कों के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनको वजीर आजम बनाया जा रहा है और उनको जंग से इलेक्शन भी लड़वाया जा सकता है। इस तरह खबरें आई। आज इसहाक डार जो कि डिप्टी वजीर आजम है और वजीर खारजा है, उनकी जानब से एक दावा किया गया है। कहते हैं मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाए जाने की खबर गलत है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आसिफ जरदारी मुल्क के सदर हैं और रहेंगे। यानी दो चीजों की वजाहत है। एक था, एक रूमर थी, हालांकि ISPR ने भी उसकी तरदीद की थी कि आर्मी चीफ को सदर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये रूमर चली कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जा रहा है। तो इन दोनों जो अफवाहें थी या रूमर थी या जो भी आप कहें, खबरें थी, उनकी आज तरदीद की गई है। और दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तर्ड को 17 इम्तियाज के लिए भी नामजद कर दिया गया है। अब जो अहम तरीन कानून साजी हुई है, पहले मैं कानून साजी आपके सामने रख लूं और फिर इस पर तनकीद क्या हो रही है। और आज कल आपको पता है कि सिलसिला शुरू है ना, चंद मिनट्स के अंदर कानून साजी हो जाती है और खासतौर पर बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन शुरू है। और बलोचिस्तान की सूरत हाल इतनी खराब है कि 40 के मौके पर
जो ज़ाहिरीन है वो ईरान और इराक का सफ़र भी बाई रोड नहीं कर सकते। खबर यह है, कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। दहशतगर्दी से के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत को मजीद इख्तियारात मिल गए। मुश्तबा अफराद की पेशगी गिरफ्तारी की इजाज़त। मुसल्लह अफवाज और सिविलियन अदारों को मुश्तबा अफराद की हिरासत का कानूनी इख्तियार दे दिया गया, यानी जिस पर भी शक हो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, ऐवान में तरकीद के बावजूद ये बिल मंजूर किया गया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि आइन के मुनाफिक कोई कानून साजी मंजूर नहीं। इस कानून के तहत पहले 3 माह और फिर बाद में 3 माह नजरबंद रखा जाएगा। किसी पर भी शक हो, फिर वह चाहे कोई भी हो, बगैर किसी वजह के, बस शक की बुनियाद पर 3 महीने और फिर एक्सटेंशन भी हो सकती है, यानी 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब मौलाना फजल रहमान ने इस पर तनकीद की है। कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने खिताब किया है। कहते हैं 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की जंग में शामिल होने का फैसला किया। ऐसी कानून साजी में हर शहरी पैदाइशी मुजरम करार दे रही है रियासत। पाकिस्तान के खुफिया अदारे किसी भी शख्स को उठा लें जिसे जिस इल्ज़ाम में उठाया गया है उसे साबित करना है कि वो मुजरम नहीं। हमारी ऐसी कानून साजी और फैसलों को दुनिया में बतौर नज़ीर पेश करने पर पाबंदी है। कितनी ही मिसालें हैं कि किसी शख्स को कोई शख्स गिरफ्तार था और उसके बाहर होने वाले जुर्म पर फांसी दे दी गई। बताएं दहशतगर्दी कब खत्म हुई? हम अपने घर तक नहीं जा सकते। मेरे घर से इस्लामाबाद आने के लिए एक मेहमान निकला, उसे कहा गया दहशतगर्द सड़क पर हैं, वो नहीं जा सकते। ये जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान फरमा रहे हैं। कहते हैं करते जाओ कानून साजी, ऐसी जो दबाव के तहत की जा रही है। आप जबर के नुमाइंदे बन रहे हैं, जमहूरियत के नुमाइंदे नहीं। नेशनल एक्शन प्लान जितना जबर का कानून है शायद ही कोई और हो। नेशनल एक्शन प्लान और एक इम्तियाजी कानून है। रियासत जो कुछ हमारे खिलाफ लेके आए हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। आपने मदनी मस्जिद तक गिरा दी, जब मस्जिद बन जाती है तो फिर क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। हम अपना खून देंगे मगर मस्जिद नहीं गिरने देंगे। आपको शर्म नहीं आई कि कुरान पाक तक को नहीं बख्शा गया, कुरान को शहीद किया? तो बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान ने इस मौके पर कानून साजी के मौके पर लंबी चौड़ी तनकीद जो है वो की है। बाजोड़ के अंदर भी बड़ा अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। खबर है बाजोड़ में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में, जिसमें मां समेत 2 बच्चों को की शहादत हुई। पेशावर में 14 अगस्त की रात होने वाले मौसीकी की तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था अगरचे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, लेकिन बीबीसी ने आज ही एक खबर लगाई थी जिसके अंदर लिखा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान को शायद लगता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के मुखालिफ है और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ये किसी वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चेंज हो सकती है। पहले तो वो कहते हैं पेंटागन और जीएचक्यू का ताल्लुक था, अब ट्रंप है। ट्रंप एक गैर रवायती सदर है और किसी वक्त भी, यानी पाकिस्तान को खुश नहीं होना चाहिए कि उनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। और साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये अमेरिका का एक बड़ा अदारा है, बीबीसी बरतानिया का बड़ा अदारा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही खबर लगाई है, पाकिस्तान इज इन ट्रंप्स गुड ग्रेस बट फार हो लॉन्ग। खबर का टाइटल है कि पाकिस्तान जो है वो गुड बुक्स के अंदर है, ट्रंप की अच्छी नजरों के अंदर है। ट्रंप जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लंच करवा रहा है, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक जो है वो सपोर्ट करेगा? यानी शकूक व शुबहात उठना शुरू हो गया अमेरिका से कि ये जो सपोर्ट है ये वक्ती सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान के अदारों को लगती है कि अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हुआ है तो वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये जनाब सूरत हाल है। बहरहाल मुल्क भर में 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पीछे मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है, पाक फौज मौजूद है और इसी तरह से जो है वो 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।